कंफर्म करना कोई भी मुझे। रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है ना? मैसेज गया Yes, सबके sir. पास? ओके Yes, सर, sir. ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ठीक है सर। तो फिर गुड मॉर्निंग फिर से सबको एक बार। सर किस बात का गुड मॉर्निंग? सर गुड मॉर्निंग इस बात का कि हम लोग अभी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर कॉमर्शियल नॉलेज, जो भी नाम से बोलो, अल्टीमेटली है तो बिजनेस। ठीक है, तो बेसिकली सर हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ाई करते हैं, है ना? हम लोग इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस मैथ्स करते हैं, क्या क्या नहीं करते? बिजनेस मैथ्स, बिजनेस अकाउंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ। बट सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये सारा का सारा चीज हम लोग करते क्यों है? आप लोग कॉमर्स पढ़ते क्यों हो? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। आप लोग कॉमर्स पढ़ते क्यों हो सर? वाई सी ए, वाई सी एम ए, वाई सी एस? क्या जरूरत है ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने का? क्या जरूरत है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने का? क्या जरूरत है कंपनी सेक्रेटरी पढ़ने का? इन सिंपल कॉमर्स पढ़ने का ही जरूरत क्या है? हाँ सर, क्या लगता है आप लोगों को? नताशा, कॉमर्स पढ़ने का इंपॉर्टेंस बोलो सर, जो भी मन में आता है एकदम बेझिझक बोल सकते हो। कॉमर्स पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है? सर कॉमर्स में तो बहुत कुछ आता है। हाँ बोलो ना, इन सिंपल जो समझ में आता है, इन सिंपल जो समझ आता है बोलो। बिजनेस विश्वजीत में रुक जा, मैं तेरे को पूछा नहीं, मार खाएगा। बोल नताशा बोल, कोई दिक्कत नहीं। सर वही इकोनॉमी फिर ट्रेड उन सब के बारे में जानने का। इकोनॉमी, पोर्ट्रेट, ये सब के बारे में जानना है। ओके विश्वजीत बोल, दिमाग खराब हो रहा है तेरा, बोल कॉमर्स क्यों पढ़ना है? बोल। बिजनेस को समझने के लिए। बिजनेस को समझने के लिए, सृजिता ने कहा बिजनेस को समझने के लिए। ओके सर दो हाँ बोलो। मीटिंग्स रिमूव कर दिया है तो आप हम लोग को अटेंड ही बना दीजिए ताकि कोई रिमूव ना कर सके। कोई रिमूव करता नहीं है, वो कुछ किसी कारण से सर आज बिजनेस को समझने के लिए या फिर ओवरऑल बिजनेस के लिए। नताशा ने कहा वही इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड मैटर। रेशमा, नेहा, आप लोगों को क्या लगता है कॉमर्स पढ़ने के पीछे क्या रीजन है? बोलो सर। अरे जो समझ आता है बोलो ना, जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे? सर बिजनेस के बारे में जानने के लिए। बिजनेस के बारे में जानने के लिए। वेरी गुड सर। सभी एक, सबका एक चीज कॉमन है कि सभी को एक चीज कॉमन पॉइंट में आ रहा है कि सर अल्टीमेटली बिजनेस के बारे में सबको जानना है। ओके चलो सर, बिजनेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देरी किस बात की, लेट नहीं करना चाहिए। ठीक है चलो बिजनेस के बारे में जानते हैं। इन सिंपल अगर मैं आपको कहूँ कि सर ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है हमारे पास, ठीक है, द होल वर्ल्ड, ये अगर हम सिर्फ इंडिया के बारे में सोचे वर्ल्ड के अंदर कि आप लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हो, एजुकेशन लेते हो, अल्टीमेटली चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, सर वन थिंग इज कॉमन, सबको अल्टीमेटली किसी ना किसी बिजनेस के थ्रू से ही अपने लाइफ को बिल्ड करना है। इस पे कोई दोहरा नहीं है सर, मतलब सिंपल बात है। हाँ अब कोई बोलेगा सर, जैसे एक सिंपल मानो कि एक डॉक्टर, ठीक है, अब अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो गवर्नमेंट उनको सैलरी पे करते हैं। अब गवर्नमेंट सैलरी कहाँ से पे करता है? एक सिंपल बात करता हूँ, गवर्नमेंट अगर कोई डॉक्टर बना है तो वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना सर्विस देता है। लेकिन मैं आपको सवाल कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट ये सैलरी देता कहाँ से है? हमारे टैक्स के पैसे से। तो हम टैक्स कहाँ से दे सकते हैं? पब्लिक इनकम टैक्स, पब्लिक इनकम कहाँ से करते हैं? बिजनेस करता है तभी ना। कोई बिजनेस करेगा और या फिर कोई बिजनेस में जॉब करेगा, दो सिंपल पैटर्न है ना सर। कोई बिजनेस करेगा और कोई उस बिजनेस पे जॉब करेगा, दो ही तो चीज होते हैं दुनिया में। इसके बाहर आप दूसरा कोई चीज दिखा दो कि सर जॉब और बिजनेस के अलावा इज देयर एनीथिंग एल्स?
कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। मतलब दो ही चीज करना होता है, या तो आप अपने बिजनेस पे बिजनेस करो या फिर आप किसी दूसरे के बिजनेस पे जाके बिजनेस हैंडल करो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जॉब कहते हैं, सिंपल। अब यही मुद्दा है, जैसे अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है डॉक्टर के हिसाब से या टीचर के हिसाब से, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, तो वो स्कूल कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन सेटअप किया है, एक बिजनेस मॉडल बनाया है, वो कॉलेज भी बनाया, वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाया, जैसे एपोलो हो गया, कोलंबिया एशिया हो गया, सारा का सारा हॉस्पिटल्स बोलो प्राइवेट लेवल में, अल्टीमेटली उनको कहीं ना कहीं बिजनेस दिखाना होगा। जब तक वो बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएगा तब तक वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकता। तो ईच एंड एवरी सेक्टर्स, साइंटिस्ट, ये जैसे मानो कि कोरोना हुआ, ठीक है, कोरोना होने के बाद एक साइंस लैब जो बहुत ज्यादा नाम लिया, मतलब सबके मन में हुआ है, नाम बताओ। कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम के लिए एक प्राइवेट लैब बहुत ज्यादा मेहनत किया, उसका नाम बोलो। अरे बोलो सर, इंडिया में स्टार्टिंग में कौन ज्यादा मेहनत किया और बेसिकली इनकम भी बहुत किया? एनी आइडिया सर? अरे बोलो तो सर। ये सीरम इंस्टीट्यूट का नाम तो आप लोग सुने होंगे, यस सर। है ना? वो क्या नाम है सर, पूना वाला, है ना सर? सीरम हाँ इंस्टीट्यूट का सर। पूना वाला, उसने वैक्सीन बनाया, जैसे कि कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप करके, तो उन्होंने भी अच्छा खासा इनकम किया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बिजनेस इज एवरीवेयर। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज या बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, जो भी नाम लो आप। चलो सर, आपको समझाते हैं, कोशिश करते हैं, और इंडिया के बारे में भी बताते हैं कि इंडियन करंट बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह से आप इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचान पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो गया। ओके सर, चलो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, सबको स्क्रीन दिख रहा है सब? क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? टेल मी यस सर। सर। ओके सर। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो या फिर आप सीएस स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। बिकॉज इकोनॉमिक्स विदाउट बिजनेस एनवायरनमेंट काम नहीं करता, ठीक है। मतलब प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट हो तो ही जाके आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ला सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट अगर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली बिल्ड नहीं होता है तो बिजनेस करना, इकोनॉमी बिल्ड करना नामुमकिन है सर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सर क्या कहते हो? सर मैं आप लोगों को आज कुछ रियल फैक्ट बताऊंगा डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सर जो कुछ भी किताब में पढ़ेंगे, वॉट एवर वी रीड इन अवर स्टडी मटेरियल और नोट्स, ये सभी चीजों का प्रैक्टिकल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग अकाउंट्स में प्रैक्टिकल कनेक्शन देखते हो, मैथ्स में प्रैक्टिकल कनेक्शन देखते हो, लॉ में कनेक्शन देखते हो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आपको कनेक्शन दिखाना पड़ेगा सर, मस्ट है। जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक क्या मजा सर कॉमर्स पढ़ने का। ओके सर, चलो दिखाओ क्या कनेक्ट कराओगे, दिखाओ। ओके सर, चलो देखते हैं। तो बेसिकली क्या क्या सीखना पड़ेगा? सर सीखना तो बहुत कुछ पड़ेगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड व्हाई इट इज नीडेड, मतलब एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की जरूरत क्यों है और इतना क्या इंपॉर्टेंस आ गया। सर नो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस, have a basic knowledge of various types of business environment, have an understanding of different microeconomic and factors that are affecting business, different kind of micro and macroeconomic factors जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। एंड नो द वेरियस माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर दैट हाउ दे आर रिलेटेड टू बिजनेस। अरे सर बहुत सारा इकोनॉमिक्स का बात हो जा रहा है सर, एक्चुअली बिना इकोनॉमिक्स का एनवायरनमेंट काम ही नहीं करता ना, तो इकोनॉमिक्स तो आ ही जाएगा सर। एक्चुअली इट्स नॉट इकोनॉमिक्स बट इकोनॉमिक्स इस पे डिपेंडेंट, इकोनॉमिक्स इस पे डिपेंड है सर, इसके बिना इकोनॉमिक्स चल नहीं सकता।
क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, अभी आया है। सर एक्चुअली मेरे यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का आज फ्लक्चुएशन है, सुबह से ही कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मे बी फॉर दैट रीजन। अभी ठीक है, सबको साउंड है? मन्ना, यस नताशा, सर। नेहा, रेशमा, यस सर। ओके, सृजिता, विश्वजीत, साउंड क्लियर है सबको? सोनाली? यस सर। ओके। Yes. तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन है, इसलिए बार बार नेटवर्क अप डाउन हो जा रहा है मेरे यहाँ पर। तो आप लोग फिर से एक बार मे बी हो सकता है, ठीक है, आप लोग वेट करना, मैं आ जाऊंगा। मे बी फिर से एक बार हो सकता है, मेरे को चांस लगता है, ऐसा होता है कई कई बार, ठीक है, मतलब हो वीक में 15-20 डेज में कई कई बार एक बार आध बार हो जाता है, ठीक है। ओके चलो देखते हैं। स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है। देखो तो सर, स्क्रीन शेयर है अभी? यस सर। ओके, देखो, तो बेसिकली जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है सर, उसका कुछ अपना पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे बिजनेस को प्रॉपरली, जैसे हर चीज के लिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरीथिंग, छुट्टी कितना मतलब। हाँ सर बोलो, टाइम? बोलो, कुछ बोल रहे हो कोई? रेशमा, कुछ बोलते हो क्या? हेलो, बोलो सर, किसी को कुछ कहना है? किसी का आवाज आ रहा था मुझे। ओके ठीक है, चलो। तो जो बात मैं सिंपल आपसे कर रहा था सर, कि ये जो बिजनेस है, इसका एनवायरनमेंट और इसका एनालिसिस करना, ठीक है, एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना बहुत वाइटल है। अब बिजनेस का एनवायरनमेंट कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मानो कि आप अगर किसी स्कूल में पढ़ते हो, तो आप क्या चाहते हो कि आपका स्कूल का एनवायरनमेंट सही हो। आप अगर कोई क्लास में ज्वाइन करते हो, तो आप क्या चाहते हो, उस क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा हो। अगर आप क्या चाहते हो कि डॉक्टर के जो भी आसपास में जो भी लोग हैं, डॉक्टर का जो भी कंपाउंडर वगैरह है, वो सब अच्छे हो, है ना। आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, आपका क्या इच्छा होगा कि कंपनी का जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी को मेंबर्स है, जो भी को स्टाफ है, सब थोड़ा सा प्रॉपर हो, अच्छे हो, मतलब बेसिकली आपको एक हमेशा कंफर्ट जोन में डाले कि भाई ठीक है, सबको सीखने का मौका मिलेगा, एक ग्रोथ का फीलिंग आएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा फील करते हो कि नहीं करते हर जगह में? लेकिन जब हमें मिलता नहीं है, तब हमें खराब लगता है, ये सर नो सर? जब मिलता नहीं है प्रॉपर एनवायरनमेंट, तब हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? अरे बोलो सर। यस सर, होते हैं। होते हैं ना। तो ये एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे वो बिजनेस के लिए क्यों ना हो। मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बताता हूँ। जैसे एनवायरनमेंट एनालिसिस जब मैं करूंगा, तब आप लोगों को मैं और डिटेल्स में बात करूंगा। जैसे कि जब एनालिस्ट होगा सर, एनवायरमेंटल एनालिसिस जब होगा, तब उसमें इंटरनल लेवल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल लेवल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, पेस्टल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट सर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, एवरीथिंग, ये सभी एनालिसिस होगा। स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, एंड एक्सटर्नल के अंदर फिर माइक्रो एंड मैक्रो, और स्ट्रेटेजिक के अंदर इंटरनल स्ट्रेटेजी एंड हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजी। सर कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, आगे आगे बात को मैं आगे बढ़ाता हूं सर, तो आपको एक एक करके मैं बात करता हूं। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट का बात जब भी आता है, तो आपको इंडिया या इंडिया रिलेटेड जो भी स्टेट्स है, या फिर वर्ल्ड वाइड इंडिया का पोजीशंस का आपको ख्याल होना चाहिए कि भाई पूरा वर्ल्ड में इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। तो वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैं कुछ डेटा आप लोगों के लिए ऑलरेडी रेडी रखा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? देखो तो, इंडियन स्टेट्स रैंक बाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये स्टेट वाइज है, मतलब पूरा भारत में जितना स्टेट्स है, उनका डेटा है कि भाई कहाँ पर बिजनेस करना अच्छा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा मतलब कौन से स्टेट इंडिया में करेंट बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखा है, ठीक है। और उसमें वेस्ट बंगाल, मेरा होम स्टेट, वो कहाँ पर है वो भी बताऊंगा। दिस इज अ, जहां पर बिजनेस अच्छा होगा, वहां पर इनकम अच्छा होगा, ये सुनो, बताओ सर। जहां बिजनेस यस अच्छा, सर। वहां इनकम अच्छा। यस, एकदम यस सर। तो बिजनेस अच्छा यस सर। होगा तो आराम से उस पर्टिकुलर स्टेट का इनकम अच्छा होगा। तो इनकम हमें किस तरह से डिनोट किया जाता है सर? जीडीपी से।
ये एक इकोनॉमिकल पैरामीटर है सर, इट्स इकोनॉमिकल पैरामीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, जब उसको आप मनी वैल्यू में ट्रांसफर करते हो, दैट इज द जीडीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सिंपल बात है सर। अगर आपके स्टेट में एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ठीक है, जैसे रेशमा है, नेहा है, दे आर फ्रॉम ओडिशा, तो ओडिशा में अगर अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है, ओडिशा में माइंस बहुत सारे हैं, ठीक है, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेस के तौर पे माइंस बहुत सारा है, तो अगर आपको वहां से जो भी प्रोडक्शन आपको होता है, ठीक है, चाहे कुछ चीजें भगवान ने दिया है, मतलब ऊपर वाला जो भी बोलो आप, कुछ चीजें हमें इंसान अपने दिमाग लगा के बनाया है, ठीक है। तो व्हाटएवर जो भी सिचुएशंस आपकी कंट्री में हो, जो भी सिचुएशंस आपके स्टेट में हो, आप उस पर्टिकुलर स्टेट को जो भी प्रोडक्शन बनता है वहां पर, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, और वहां से जो भी मनी वैल्यू क्रिएट होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके उस पर्टिकुलर स्टेट में जितना सारा लोग होते हैं उनका इनकम डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब उसके ऊपर डिपेंड करके उस पर्टिकुलर स्टेट का लोगों का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सिंपल अगर कहा जाए तो किस तरह से उस पर्टिकुलर स्टेट में लोग इनकम बढ़ाते हैं, ठीक है, वो बहुत वाइटल है सर। चाहे आप बंगाल की बात करो, मैं आपको बंगाल के बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा। ये देखो सर, ये इंडिया का इकोनॉमी है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी एक स्पेशल पॉइंट है जो मैं नॉर्मली हमेशा बताता रहता हूँ, ये भी आज भी बताना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सर व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? दैट इज वर्ल्ड वाइड इंडिया बिजनेस को इजीली करने के लिए कितना नंबर पोजीशन पे आते हैं। आपके मन में जरूर सवाल आता होगा सर कि सर नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? मन में आ रहा है सर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 में कौन है, जानने का मन कर रहा है? किसी को पता है सर नंबर 1 कौन है? एनीवन सर? जीके है सर, ये सब जनरल बिजनेस नॉलेज है। एनी आइडिया सर? करेंटली वर्ल्ड वाइड नंबर 1 इन बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस करना ईजी है, उतना ज्यादा रोक टोक नहीं है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, नेचुरल एनवायरनमेंट इज ओके, ठीक है। बट कोई बता सकते हैं सर नंबर 1 कंट्री करेंटली इन दी वर्ल्ड? किसी को कोई आइडिया? ऐसे सर आप लोगों को मैप दिखाई दे रहा है एक वर्ल्ड का? हेलो, यस दिख रहा है ना वर्ल्ड का मैप? अगर आप वर्ल्ड की मैप को देखो, जो एरिया आपको थोड़ा डीप दिख रहा है, ठीक है, डीप एरिया मतलब जो थोड़ा ब्लैकिश टाइप में है, ये ब्लैक एरिया बिजनेस करने में उतना अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब पॉलिटिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल रीजन में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, हर रीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है। जैसे अफ्रीकन रीजन, जैसे ये आपका साउथ अमेरिकन रीजन, ठीक है, कुछ नेचुरल रीजन भी है, ठीक है, ठीक है, कुछ नेचुरल रीजन भी है जहां पर बिजनेस उस हिसाब से डेवलप होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये साउथ अमेरिकन रीजन एंड अफ्रीकन रीजन, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिजनेस थोड़ा सा टफ है। लेकिन जो एरिया आपको थोड़ा ज्यादा हल्का दिख रहा है, मतलब थोड़ा लाइट एरिया, मतलब वहां पर इजीनेस ज्यादा है, जैसे कि ये यूएस आप देख पा रहे सर, ठीक है, यूएस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है। ये आप रशिया देख पा रहे हैं, यूरोप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये यूरोप है एंड दिस इज रशिया, ठीक है, यहाँ पर भी बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है। दिस इज मंगोलिया, नॉट बैड, नॉट गुड सर, मंगोलिया भी थोड़ा सा पीछे है। चाइना उसके नीचे है, आप देख रहे हैं सर आप लोग? अरे आप लोगों को वर्ल्ड मैप का आइडिया है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे ही सही आ जाएगा। उसके बगल में आप म्यांमार देख सकते हैं, दिस इज म्यांमार, इंडिया के पास में ही है, ठीक है, यहाँ पर भी बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट गुड। बांग्लादेश इज ऑल्सो नॉट गुड एरिया। बट अगर आप इंडिया को देखो तो ये मीडियम कैटेगरी में है सर, है ना सर? इंडिया जो है बहुत अच्छा नहीं है, मतलब एकदम लाइट ग्रीन तो इंडिया का कलर नहीं है ना? हाँ सर, क्या इंडिया लाइट ग्रीन में आ रहा है सर, या फिर थोड़ा सा डीप ग्रीन है इंडिया का? अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सभी का प्रॉब्लम है क्या? बार बार सभी कोई आ रहा है जा रहा है? मेरे यहाँ पर आज नेटवर्क इशू के कारण सबको दिक्कत है। सर मेरा आवाज आ रहा है आप तो सब तक? हेलो? यस सर। रुको सर, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
मैं तो सभी को अटेंडी बना दिया, फिर भी सबको दिक्कत हो रहा है। सृजिता, साउंड क्लियर আসছে আমার? হ্যাঁ স্যার। সবার প্রবলেম হচ্ছে কেন আজকে? ओके, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं ठीक ठाक करने का। अगर किसी का बाई चांस बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर बाद में एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो देख ही सकता है, ठीक है? ओके सर, ठीक है। कभी कभी अगर ऐसा हो जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता सर। अच्छा, तो ये मैप से हमें बहुत कुछ पता चल रहा है सर, ये मैप से हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। ऐसे अगर मैं इंडिया का रैंकिंग आपको शो करूं तो आपको भी मैं दिखा सकता हूं कि इंडिया का ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग ऐसे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पोजीशंस पे है। दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? कौन है सर, बोलो। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सर, वेरी गुड। तो नंबर 1 पोजीशंस पे आपको न्यूजीलैंड दिख रहा है, ठीक है। सिंगापुर है सर सेकंड में, हांगकांग थर्ड, डेनमार्क 4, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन, लिथुआनिया, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब टॉप 15 सर। ये सब में इंडिया नहीं है सर। इंडिया कहाँ है, ढूंढते हैं चलो। बहुत ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे आजकल इंडिया बहुत अच्छा किया है सर। लास्ट 5-6 ईयर्स में इंडिया बहुत अच्छा किया है। 100 पॉइंट जंप किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 100 पॉइंट, इतना ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट किया है बिजनेस, इजीनेस इन बिजनेस में। ये सारा का सारा वर्ल्ड बैंक का डेटा है, तो मैं अपनी मर्जी से डेटा नहीं दिखा रहा हूँ आपको। 63 इंडिया का रैंकिंग है करेंटली, दिखाई दे रहा है 63। 2017-18 में 77 के आसपास था, उससे पहले देखो 100 था। और अगर आप 130, जस्ट लुक हियर, 130 में था इंडिया, वहां से 63 में आ गया, जस्ट बिहाइंड सऊदी अरबिया। तो ये एक गुड साइन है सर इंडिया इकोनॉमी के लिए, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ये एक गुड साइन है कि हम लोग अपने आप को धीरे धीरे ही सही, बहुत पीछे थे हम लोग 142 2014-15 में, वहां से हम लोग 63 में पहुंचे। कोई नॉर्मल बात नहीं है सर, कुछ तो बात है कि कुछ तो पॉलिसी में चेंजेस आया है, कुछ तो एनवायरनमेंट में बदलाव आया है, जो एक इंडिया के लिए अच्छा साइन है। सर चाइना कितने नंबर पे है? चाइना मोस्ट प्रोबेबली टॉप 20s के अंदर होगा, क्योंकि चाइना का बेटर कंडीशन है, काफ़ी बेटर है। चाइना 31 में है सर, चाइना 31 में है। इवन अगर आप 4 साल 5 साल पुराना देखो तो चाइना भी 90 एंड 84 के आसपास था। तो ऑब्वियसली चाइना और इंडिया के बीच में कंपटीशन बहुत हाई है, और आप देख सकते हो कि दोनों ही बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना सर? दोनों ही बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना। मतलब देखो 90 से जिस तरह से चाइना 31 में आया और इंडिया जिस तरह से 142 से 63 में आया, ये चीज़ हमें कुछ तो बताते हैं सर। बट अगर आप बाकी कंट्रीज को देखो, इतना भयंकर डेवलपमेंट किसी में नहीं है जितना चाइना और इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है। क्या आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। सर हमारी पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश किसी को दिखाई दे रहा है बांग्लादेश? सर पाकिस्तान 108 पे। पाकिस्तान 108 पे। इसका भी अच्छा हो जाए सर, एनिमी जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा है सर, क्या बोलते हो? हाँ सर, ये लोग खुश रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, गुस्सा मत करो। पाकिस्तान 128 में था सर। स्लो है ग्रोथ, ग्रोथ है बट स्लो ग्रोथ है, नॉट वेरी फास्ट मूविंग नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल ड्रामा बहुत है इनका। इंडिया के पीछे लगना बंद करेगा तब ना अपने कंट्री में कुछ कर पाएगा। इंडिया के पीछे लगना बंद करे और अपने कंट्री में डेवलपमेंट करे तो इसका भी अच्छा हो जाएगा। बांग्लादेश का सर बहुत अच्छा मतलब प्रोस्पेक्ट है। बांग्लादेश का नेचुरल रिसोर्सेस उसका बहुत ही अच्छा है, पर बांग्लादेश मुझे दिख नहीं रहा है। आप लोगों को दिखाई दिया बांग्लादेश? यस कहाँ पर है सर, सर? ऊपर गया। और मिल गया सर, मिल गया। 168 पे है, थोड़ा पीछे है सर। 168 पे, 174 73 में चल रहा था, अभी 168 है। तो ये सब हमारी पड़ोसी है, पर श्रीलंका मोस्ट प्रोबेबली हमसे बेहतर हो सकता है। श्रीलंका भी हमारे बहुत ही क्लोज एक रिलेटिव्स है। तो श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका मिला क्या? सर नीचे है।
नीचे कहाँ है श्रीलंका? सर ऊपर। मिल गया सर, मिल गया। नहीं सर, 99 में है श्रीलंका। ठीक है, तो ये सब मैं आपको क्यों शो कर रहा हूँ? क्या क्या रीजन है ये सब शो करने का? नेपाल है क्या इसमें? नेपाल, नेपाल भूटान, नेपाल भूटान पीछे होगा ऑब्वियसली, अगर होगा भी तो। अभी तक दिख नहीं रहा है मुझे। म्यांमार 166, ये भी बहुत ही क्लोज पड़ोसी है। 165। नेपाल भूटान मुझे करेंटली नहीं दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, पॉइंट बहुत सिंपल है। पॉइंट का मतलब सर बेसिकली मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि आसपास का ये जो हमारा जो इंडिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट डेवलप होगा, यहाँ का लिविंग क्वालिटी डेवलप हो जाएगा। एक्चुअली एक टाइम था जब ये एशिया का ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा हुआ करता था, बिजनेस वाइज इवन लीड करता था। ये बार बार अटैक होना, ठीक है, फॉरेन अटैक, यूरोपियन अटैक बार बार होने के बाद हम लोग अपना जो ग्लोरी है वो थोड़ा सा हम लोग का लॉस्ट हो गया। अब ये ग्लोरी को फिर से वापस लाना है, इसमें तो कोई मतलब सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि ग्लोरी को वापस लाना चाहिए। अब उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट देख रहे हैं ना सर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब इसको सबकॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा समृद्ध है सर, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है ऑलवेज वर्ल्ड वाइड। मतलब दिस एरिया, मैं आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट जब भी बोलूंगा आपके दिमाग में ये एरिया आना चाहिए। ये जो आज का पाकिस्तान से लेके एकदम म्यांमार तक, दिस ऑल टोटल एरिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक, दिस इज द एरिया जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट ऑलवेज बना हुआ है सर, दिस एरिया। समझ रहे हो सर? ये जितना स्ट्रांग होगा इंडिया एंड इस पर्टिकुलर एरिया का जो भी कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आपको कभी पुराना मैप दिखे ना तो एक्चुअली इंडिया का मैप आपको ऐसा दिखेगा। किसी ने भी अगर कभी पुराना इंडियन मैप ओपन करोगे तो पूरा का पूरा, इसको बोलते थे भारत वर्ष, ठीक है, इंडिया नाम नहीं हुआ करता था, इसको भारत वर्ष कहा जाता था। तो एक्चुअली ये था इंडिया का साइज। वो तो क्या बोलूं सर, छोड़ो, अब हिस्ट्री में नहीं जाना है। चलो सर, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कंट्री का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। ये मेरा पेन इस पर्टिकुलर में कई बार अटक जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब सर खेल बताओ। ओके सर, चलो खेल बताते हैं आप लोगों को, बिजनेस एनवायरनमेंट का खेल क्या है। ए बिजनेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर, इन सिंपल यही है। आज के डेट में अगर आप चाइना को थोड़ा सा फॉलो करते हो, चाइना हमारे देश में हर चीज के मार्केट में सस्ता चीज क्या मिलता है सर? चाइनीज प्रोडक्ट, यस और नो? चाहे दिवाली बनाओ, चाहे कोई भी सिंपल सिंपल डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाओ या फिर व्हाट एवर, हर चीज में चाइनीज प्रोडक्ट आप हमारे घर में है या नहीं है? बोलो सर, चाइनीज Yes. प्रोडक्ट हम आपके घर में भरा पड़ा है। ये अच्छा बात नहीं है इंडियंस के लिए, हमें सस्ता लगता है हम खरीद लेते हैं, बट सर ऐसा सेम टू सेम इंडियन प्रोडक्ट भी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होना चाहिए। तो सिंपल कहना है सर, अ बिजनेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड product or service to customers, and if it can conduct its operations effectively, its owners can earn a reasonable return in their investment. In addition, it creates jobs for varied people who work in and for the business. समझ रहे सर? अगर प्रॉपर लेवल में ये सब बनेगा तो प्रॉपरली जॉब भी क्रिएट होगा। ठीक है, who work in and for the business, this business can be very beneficial to the society in various ways. बिजनेस हो तो सोसाइटी बेनिफिटेड होगा, अगर बिजनेस नहीं तो सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड होना मुश्किल हो जाएगा। ये बिजनेस का मतलब अगर हम लोग एक फार्म से बोले, फार्म मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फार्म के तौर पे बता सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक फार्म। ठीक है, नमिता गुड मॉर्निंग। नमिता को मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। मेरे यहाँ पर आज थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इश्यूज है, इसलिए प्रॉपरली लिंक भी प्रॉपरली शेयर नहीं हो पाया था। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, देखो अभी स्टार्ट हुआ है। A business is an enterprise that provides products or service desired by the customers. Along with the large and well-known business, जैसे कि Coca-Cola company, IBM, there are many thousands of small business that provide employment opportunities. चाहे large corporations हो, चाहे small corporations हो, employment opportunities provide सभी को ही करते हैं। करते कि नहीं करते?
अरे भाई बिजनेस में ही तो लोग जॉब करते हैं ना, अगर बिजनेस नहीं तो लोग जॉब कहाँ करने जाएंगे? जो मैं आपको स्टार्टिंग में वही बता रहा था, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक टीचर्स हो, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हो, गवर्नमेंट हो तो फिर गवर्नमेंट टीचर्स का सैलरी हो या डॉक्टर का सैलरी कहाँ से पेमेंट करेगा? बिजनेसमैन टैक्स पे करेगा तभी। हमारे कंट्री में, इंडिया में 135 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है ना सर? इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़ से भी ज्यादा है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। इंडिया का पॉपुलेशन यस सर। मोर देन 135 करोड़। इनमें से टैक्स कितना लोग देते हैं जानते हो सर? इनकम टैक्स सर हार्डली 4 से लेके 5% लोग। मतलब आप समझ सकते हो, जो सिर्फ रिचर क्लास में है, मतलब रिच क्लास में है, वही लोग टैक्स पेमेंट करते हैं, बाकी लोग टैक्स देता नहीं है। हायर मिडिल क्लास एंड रिच, आउट ऑफ 135 करोड़ हार्डली 35 करोड़ लोग अगर दे तो बहुत बड़ी बात है, बट उतना भी नहीं देता। 20 से लेके 30 करोड़ लोग मोस्ट प्रोबेबली इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी 100 करोड़ लोग टैक्स पे करता ही नहीं है अभी भी इंडिया में। तो स्कोप बहुत है बट मुश्किल भी बहुत है, समझ रहे हैं ना सर? अब ये टैक्स का पैसा जमा होता है, उसी से लोगों का सैलरी होता है। क्या आप लोग जानते हो इसी तरह से सैलरी होता है? सैलरी कोई मंत्री या मिनिस्टर अपने पॉकेट से नहीं लाता। ममता दीदी जॉब क्रिएट करे या मोदी जॉब क्रिएट करे, जॉब वो अपने पैसे से क्रिएट नहीं करता, पब्लिक के पैसे से ही पब्लिक का जॉब क्रिएट होता है। यू नो सर? अरे पता है ना आप लोगों को? यस। Thus business can be very beneficial to the society in various ways, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो स्मॉल लेवल ऑफ कंपनी हो। नाउ सर कहना क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं सर। However, we all know that world keeps changing, दुनिया बदल रहा है। It always has and always will, हमेशा इसके अंदर कुछ चाहत है। The basic challenge for many company और business is survival. मैक्सिमम बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सर्वाइव करना है। सर क्या बोलते हो, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता? नहीं सर, जैसे लिविंग थिंग हम लोग भी डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहते हैं सर? फॉर एनी लिविंग थिंग, कोई भी जिंदा चीज क्या चाहते हैं? सर्वाइव करना। चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, जो भी हो, सर्वाइव करना चाहते हैं। सिमिलरली बिजनेस भी सर्वाइवल के लिए ही पागल होते हैं। एंड टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टर्म, अ कंपनी मस्ट हैव टू कैपेबिलिटीज। अगर ह्यूमन बींग हो या बिजनेस, अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हो, आपके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फर्स्ट, एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड द एबिलिटी टू चेंज। क्या दो पॉइंट आ गया सर? एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। आपके अंदर प्रॉस्पर करने का ताकत होना चाहिए एंड आपके अंदर समय के साथ बदलने का ताकत होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं सर हमारे समाज में जिनको ज्यादा चेंज पसंद नहीं है लेकिन सर चेंज आप पसंद करो ना करो, समय तो आपको बदल के ही डालेगा ना सर। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और जो समय की मांग है अगर वो कोई एडेप्ट नहीं करना चाहेगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। सर एग्जाम्पल्स, सर दुनिया में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। What is most surprising is that amount change going on around us, and we notice that at the same time how some organizations change very little. जैसे कि मतलब बहुत सारा चीजें चेंज होते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होना चाहता। जो ऐसे चले आ रहे हैं वैसा ही करना है। इवन आज के डेट में स्टूडेंट्स, मतलब जो मॉडर्न एरा के अंदर है बट वो भी चेंज नहीं होना चाहता। दे आर ऑल्सो वेरी ढीठ टाइप का है। ढीठ मतलब समझते हो, जैसा है वैसा ही रहेंगे, चेंज क्या करना है? अरे चेंज मतलब जो समय मांगता है आपसे, व्हाट टाइम डिमांड्स, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर चार्ल्स डार्विन के बारे में आप लोग बचपन में पढ़े हो, पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो ना। चार्ल्स डार्विन के बारे में बचपन में पढ़े कि नहीं पढ़े? क्लास 7, 8, 9 कभी तो पढ़े होंगे। हाँ सर, सबका यस आवाज सर। नहीं आ रहा है मेरे पास। हेलो, क्या सबको मेरा आवाज पहुंच रहा है सर सब तक? बोलो। हाँ सर, आ रहा है। ओके। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने कुछ कहा था जिसको डार्विनिज्म बोलते हैं सर। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर बिजनेस लाइफ एंड फॉर योर फार्म, योर क्लाइंट, एवरीथिंग। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसिस दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जो सबसे ताकतवर है वो नहीं जिंदा रह सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जो सबसे बुद्धिमान है वो भी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर कौन करेगा? वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज,
जो समय के साथ अपने आप को बदल सकते हैं, वो रह सकता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस। ये सब थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं बचपन में? मोस्ट प्रॉब्ली बायोलॉजी या फिजियोलॉजी में होगा आप लोगों का, 9, 10, 8 कहीं तो पढ़े होंगे, सर है ना? 11 12 भी था। 11, 12 में भी था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। सर क्या बोलते हो? यस सर। देखो सर, कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बिजनेस लेवल में भी दे सकता हूँ, नॉट जस्ट इन बायोलॉजी, यू कैन सी इट इन बिजनेस ऑल्सो। सर आप लोगों को मैं एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आप लोग, जब से आपका मोबाइल के लिए होस्ट खोला है, होस्ट समझते हो ना, मतलब जब से आपके मन में मोबाइल क्या होता है आप जानना चालू किए, क्या आपने सबसे पहले नोकिया के बारे में नहीं सुना? प्लीज टेल मी सर, अगर मैं बहुत गलत ना हो तो। जब से आपने होस्ट संभाला तब से आपने नोकिया को देखा, यस और नहीं? यस सर। बट क्या आज नोकिया सर्वाइवल कंपनी है उस हिसाब से? जैसे बाकी फोन कंपनी चलता है, क्या नोकिया वैसे चलता है क्या? क्या आपको अगर बोला जाए कि नोकिया का फोन लेने के लिए आप ले लेते हो? आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि सर नोकिया का ये मोबाइल अच्छा चल रहा है, ले लो, आप लोगे? बहुत कम लोग होंगे सर, बहुत कम लोग होंगे। ऐसा नहीं कि लेगा नहीं, लेता है, अभी भी कंपनी चल रहा है। बट नोकिया स्मार्टफोन में तो प्रॉपरली अपने आप को बिल्ड कर ही नहीं पाया था। इसका मतलब क्या है कि, लेकिन सर नोकिया के साथ साथ और एक कंपनी सेम टाइम में मार्केट में आया था, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे। क्या बोला तो सर? नोकिया के साथ इंडियन मार्केट में कॉम्पीट किया था सैमसंग ना। इंडियन मार्केट में नंबर ऑफ फोन नए मोबाइल सेलिंग में नोकिया के साथ अगर कंपीट करने वाला कोई कंपनी था, दैट इज नोकिया के साथ साथ सैमसंग था। लेकिन सर सैमसंग अपने आप को बदल दिया ना स्मार्टफोन लाइन में, बट नोकिया नहीं बदल पाया। इसका मतलब क्या है कि कौन ज्यादा बुद्धिमान या कौन ज्यादा स्ट्रांग? अगर स्ट्रॉन्गेस्ट का बात करें तो नोकिया ही ज्यादा स्ट्रांग था। इवन वर्ल्ड का पहला मोबाइल कंपनी कौन है जानते हो आप लोग सर? वर्ल्ड का पहला मोबाइल कंपनी जो बेसिकली अभी भी ये बिजनेस अभी भी है, ये मोटोरोला, नाम तो सुने होंगे आप लोग, यूएस का कंपनी है। ये बेसिकली डिफेंस का प्रोडक्ट बनाते हैं। डिफेंस में स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज होता था। डिफेंस मतलब युद्ध वगैरह में, जहां पर फाइटिंग वगैरह होता है ना बॉर्डर वगैरह में, वहां पर होता था। ये अमेरिकन कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड का पहला कंपनी है जिन्होंने मोबाइल बनाया। पता है आप लोगों को? बट सर ये कंपनी भी समय के साथ साथ कंज्यूम मतलब रिटेल सेल में, मतलब जो डे टू डे यूज में जो प्रोडक्ट मार्केट में लाया था उसमें इतना भी अच्छा मार्केट नहीं कर पा रहा है। बट ये वर्ल्ड का पहला मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ये आप सर्वे करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सवाल क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब आप कितना स्ट्रांग हो फर्क नहीं पड़ता, आपका कितना बुद्धि है फर्क नहीं पड़ता, आप कितना रिस्पॉन्सिव टू चेंज हो ये फर्क पड़ता है। चाहे आप हो या आपका बिजनेस हो, इट्स रियली, मतलब इसका रियल मतलब होता है सर। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऐसा होता तो फिर स्ट्रांग में से अगर मैं आपको ओल्ड स्पेसिस के बारे में बात करूं तो इसका मतलब तो डायनासोर को, डायनासोर जो होता सर, डायनासोर को आज के डेट में रह जाना चाहिए था। या फिर मैमोथ, जो एलिफेंट में, एलिफेंट का जो बड़ा साइज होता था, मैमोथ को भी आज के डेट में रहना चाहिए था। बट क्या वो सब स्पेसीज है सर आज के डेट में हमारे साथ? हाँ सर, डायनासोर जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेसीज हम लोग शायद आज तक नहीं सुने होंगे, है ना? अरे था वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि मैं कहानी बता रहा हूँ, वर्ल्ड के बहुत सारे जगह में इसका स्केलेटन मिला है। तो डायनासोर तो था, इसमें तो कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इतना बड़ा स्पेसिस होने के बाद भी ये अपने आप को फिट नहीं कर पाया, समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। लेकिन सर इन्हीं के टाइम का कुछ स्पेसिस अभी भी है, एनिमल्स अभी भी है, उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग नहीं। हाँ बोलो सर। कॉकरोच। कॉकरोच, और बताओ, और भी है। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, कछुआ, कछुआ को क्या बोलते हैं साहब? कच्छप जेटा का আমরা বলি। टॉर्टोइस। टॉर्टोइस, हाँ ये बहुत पुराना है सर। टॉर्टोइस बहुत पुराना है, ये अपने आप को सरवाइव कर दिया है, बट डायनासोर नहीं कर पाया। सर बी, बी समझते हो? बी, बी मतलब, अरे हनी बी जो होता है। हाँ सर,
मधुमक्खी। हनी बी, ये जो इनसे मधुमक्खी बहुत पुराना स्पीसीज है। कॉकरोच बहुत पुराना है। और अगर आप इसमें देखो तो बर्ड्स में देखो तो क्रो, क्रो बहुत पुराना मतलब पंछियों में होता है। इसीलिए हमारे कंट्रीज में देखना बहुत सारे कास्ट में या धर्म में ऐसे होते हैं कि हम लोग कौवा को दाना डालते हैं, होता है ना सर। वो कुछ कुछ भी मतलब प्रोग्राम होता है तो फिर काक के खावर देते हैं, ऐसा हम लोग सुने हैं सर। कौवा को खाना खिलाने के बाद वो घर में खाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि कौवा जो है उनको हमारे पूर्वज के साथ कनेक्टेड है, मतलब दे नो आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड एज, बहुत पुराने दिनों के साथ कनेक्शन है इन लोगों का, ठीक है। तो ऐसा कहानी ऐसे ही नहीं बना है सर, कुछ प्रैक्टिस, कुछ सोसाइटल मतलब समाज का कुछ रिचुअल्स, ये रिचुअल सब इसी तरह से बनता है सर। ओके सर, तो बेसिकली मेरा कहना बहुत सिंपल था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बहुत एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, बट वही स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, समय के साथ अपने आप को बदलने का इच्छा रखने वाला। ओके सर। सर इसके साथ बिजनेस का कनेक्शन, बहुत कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको मोटोरोला बताया, नोकिया बताया, हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया का, इवन एशिया का वन ऑफ द फर्स्ट ऑटोमोबाइल कंपनी, एशिया का। टोयोटा जो है सर वो एशिया का पहला मोबाइल मतलब ऑटोमोबाइल कहा जाता है। नाम तो सुने होंगे सर आप लोग, टोयोटा का नाम भी सुने होंगे, और इसके बारे में कौन ना जानता है सर। हमारे घर में किसी ने भी अगर पहला कार देखा है तो सबसे पहले इसी का नाम जरूर सुना होगा। ये सर नो, हिंदुस्तान मोटर, बोलो सर। यस एम्बेसडर। एम्बेसडर, ये कार किसने नहीं देखा और किसने ना चढ़ा। ये एशिया का पहला फोर व्हीलर कंपनी है सर, एशिया का पहला। इवन टोयोटा के साथ थोड़ा बहुत कंपटीशन कहा जाता है कि कोई बोलता है टोयोटा, कोई बोलता है एम्बेसडर। एग्जैक्ट डेट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इतना पुराना कंपनी होके सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों सर? स्ट्रांग तो है ये, इस ऐसा स्ट्रांग फोर व्हीलर तो दूसरा कोई कंपनी मेरे को दिखता नहीं है इंडियन मार्केट में, बट सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों? समय के साथ साथ जो चेंजेस लाना चाहिए था वो चेंजेस ये नहीं कर पाया। दैट इज द रीजन कि एम्बेसडर मार्केट से जाना पड़ा। अभी तो ये इसका फैक्ट्री बंद हो गया है। अब एक न्यू कंपनी है सर, फ्रेंच कंपनी है, किसको एक्विजिशन किया है, इसको एक्वायर किया है। अब देखते हैं सर ये किस तरह से इसको न्यू रूप मॉडल में लाने का बात चल रहा है। अगर आ जाएगा तो हो सकता है कि फिर से मार्केट में आए, बट इंडियन कंपनी जो बीएम बिरला जो इसको बना रहा था, वो उसके पास पे तो ये और है नहीं, उसके पास और ये है नहीं। तो इसका मतलब कंपनी भी अपने आप को रख नहीं पाया, लेकिन कुछ कंपनीज अभी भी है जो अपने आप को बना पाया है सर। तो ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा। ओवर द पीरियड से 5 to 10 ईयर्स, 5-10 साल में, 5-10 साल में, एक सेकेंड सर, अरे झमेला करता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो इसको छोड़ो, देखो ओवर द टाइम पीरियड से 1 to 5 or 10 ईयर्स इन एनी जियोग्राफिक रीजन, किसी भी जियोग्राफिक रीजन में, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, a large number of organizations are set up within the same time frame, a huge percentage of them are dissolved। मतलब बहुत सारे बिजनेस एट ए टाइम में 5-10 साल में आते हैं और बहुत सारा बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। मोस्टली स्मॉल वंस, बट समटाइम्स द वेरी लार्ज वंस टू, बड़ा भी बंद हो जाते हैं। एंड एनालिसिस सेज दैट अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट टू बी नोटेड सर, एक एनालिसिस किया गया है, उस एनालिसिस में पता चलता है कि सर ऑलमोस्ट कितना है सर, 5 करोड़ ना, almost 5 crore new farms are born every year across the globe। every year across the globe almost 5 crore के आसपास बिजनेस बिल्ड होते हैं। that is about 1,37,000 per day, and similar number of farms, that is 1,30,000 probably, terminate trading each day। every day 1,30,000 बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में आया सर? एवरी ईयर 5 करोड़ न्यू बिजनेस वर्ल्ड वाइड आता है, उनमें से इसको अगर डे वाइज देखा जाए तो पर डे 1,37,000 बिजनेस पर डे हमारे कंट्रीज मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड में क्रिएट होता है, और पर डे 1,30,000 बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। आप लोग प्रॉब्लम समझ रहे हो सर? हेलो।
आप लोगों को बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो सर some organizations go for a very long time. For instance, the Tata Group established by दोराबजी टाटा, जैसे टाटा बहुत दिनों से आ रहा है सर, almost 100 years, 1907 से. Few commercial organizations have survived for more than a century or an average. However, the lifespan of commercial organizations in our country is that of 50 years. तो 50 साल से भी ज़्यादा दिन तक हमारे कंट्री में बिजनेस तो रहता है सर. तो बेसिकली ये बिजनेस एनवायरनमेंट में ये किस तरह से बिजनेस को जिंदा रखना है, किस तरह से बिजनेस को सरवाइव करवाना है, वही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है. तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर. तो सर मुझे आज क्लास को यहीं पर ऑफ करना होगा. नहीं सर, ऑफ करने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है. ओके सर, थैंक यू. क्योंकि मेरा बैटरी खत्म हो गया था ना, अभी मैसेज आया था आपके स्क्रीन में, तो मुझे लगा कि बंद करना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी आ गया सर. जो फ्लक्चुएशन चल रहा था सुबह से ठीक हो गया. मैं जस्ट बोला आपको कि बंद करना पड़ेगा और आ गया. क्या सबको मेरा साउंड क्लियरली आ रहा है सर? बोलिएगा आप लोग एक बार. यस ओके सर, ठीक है. मैं फिर से एक बार 5-7 मिनट बाद एक बार नेटवर्क को शिफ्ट करूंगा, तो डोंट वरी. ओके सर, देखो कोई बात नहीं, ठीक है. मैं सोचा था बंद करना पड़ेगा, बट नो इशू सर, ठीक है. तो सम ऑर्गेनाइजेशंस गो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे कि टाटा बहुत दिनों से है सर इंडिया में. 1907 से टाटा बिजनेस चला रहे हैं. दोराबजी टाटा ने बनाया था, जमशेदजी टाटा ने इसको इम्प्रूव किया था. एक सिटी भी बन गया ना सर टाटा के नाम पे. बोलो सर, कहाँ है सिटी? नाम क्या है सिटी का? अरे टाटा के नाम पे क्या सिटी बना है इंडिया में, बोलो. टाटा नगर या फिर जमशेदपुर, नाम तो सुने होंगे. टाटा नगर, ऑब्वियसली टाटा नगर. या फिर आप उसको जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं, जमशेदपुर झारखंड. ठीक है, ये सिटी जो है ये पूरा का पूरा टाटा का ही बना हुआ है सर. देख सकते हैं आप लोग, इवन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट सिटी में से एक है. दिस इज टाटा सिटी. बहुत सुंदर, अगर कभी आप लोगों ने विजिट करने का मौका मिले. इंडस्ट्रियल सिटी है बट रियली ब्यूटीफुल, टोटली मैनेज बाय टाटा. आप देख भी सकते हो कुछ एरिया है, वहां पर एक पार्क है जुबली पार्क बोल के, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. मतलब ओपन पार्क है, टिकट का भी जरूरत नहीं है, मतलब ऑल टाइम आप विजिट कर सकते हो और इट्स रियली ब्यूटीफुल. ये तो नहीं है सर, ये कहीं पर दिखा रहा है. दिस इज जुबली पार्क. ठीक है, देख रहे हैं सर, जुबली अम्यूजमेंट पार्क, बहुत ब्यूटीफुल है सर. तो टाटा अगर कभी भी मौका मिले जरूर घूम के आना. ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रियल सिटी है, टोटली इंडस्ट्रियल बेल्ट है. तो ये पूरा का पूरा एक शहर ही बना डाला. झारखंड का सेकेंड लार्जेस्ट है, रांची के बाद सबसे बड़ा शहर है ये. ओके, तो बिजनेस के कारण बना है ये सिटी, जो भी बिल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ बिजनेस. तो ये टाटा ने बनाया था और अभी 100 ईयर से भी ज्यादा दिन तक ये चल रहा है. तो सर नॉट जस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट जो समय के साथ अपने आप को चेंज करना जानता है. Over the years, surviving organizations change their structure as well as the composition of their activities. As they do so, they are either threatened to create opportunities for others. Whole new industries appear as new technologies are developed. जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलते हैं, बिजनेस को भी अपने को बदलना जरूरी है. बोथ न्यू एंड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सभी को अपने आप मतलब समय के साथ चेंज करना चाहिए. Each business organizations operate in its unique environment. हर एक business organizations यूनिक एनवायरनमेंट में होते हैं, सबका अपना अपना यूनिकनेस है. एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड आल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. नो बिजनेस कैन फंक्शन फ्री ऑफ इंटरैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेस दैट आर आउटसाइड इज पेरिफेरी. मतलब अगर आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हो इसका मतलब आप बिजनेस को सर्वाइव नहीं करा सकते, बिकॉज विदाउट आउटसाइड वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो बिजनेस को सर्वाइव करे. अब सर बात आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ध्यान से सुनिएगा सर. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया नाउ. बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स और कंडीशंस दैट एक्सर्ट सम डिग्री ऑफ इंपैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन. स्ट्रेटजीज एंड एक्शन टेकन बाय द फर्म, जो भी स्ट्रेटजी और एक्शन बिजनेस लेगा, द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस इज जनरली डिपेंडेंट ऑन इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट. चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, टाटा बिरला अंबानी, आपके घर के बगल का चाय का दुकान है, किसी के घर के बगल में चाय की दुकान? अरे भाई सबके घर के बगल में होगा.
अरे है कि नहीं, बताओ तो सही। क्या आप लोगों के घर के बगल में चाय की दुकान है या नहीं है ना? यस Yes, सर। sir. तो किसी किसी का चाय का दुकान बहुत बढ़िया चलता होगा, है ना? किसी किसी का, जैसे हमारे बंगाल में ऐसे होते हैं, नानटुदा का चाय का दुकान, पोल्टुदा दुकान, ऐसे बोलते हैं ना सृजिता? हाँ, नानटुदा पोल्टुदा ऐसे ही बोलता होगा। पर देखना किसी किसी का चाय का दुकान बहुत चलता है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है ना एनवायरनमेंट कैसे बना के रखा है वो, और उसके ऊपर डिपेंड करके आजकल तो शॉपिंग मॉल में भी टी शॉप बन गया है ना सर? जैसे कैफेटेरिया होता था, आजकल टी का भी बन गया है ना, टी जंक्शन। अरे बना कि नहीं बना? सीरियसली सर, जैसे पहले नॉर्मली शॉपिंग मॉल वगैरह में कैफेटेरिया होता था, लेकिन मैं तो आजकल देखता हूँ कि एकदम चाय पे अड्डा, चाय पे चर्चा, इस तरह का बहुत सारा नाम से बना है। एक एक बंदा है सर, जो टी का एक बहुत अच्छा चेन बनाया है, जो टी नेटवर्क बहुत अच्छा बना है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट गजब का बना रहा है सर आजकल। तो सर एक बार आप ध्यान दो ये सर्कल पे, ये सर्कल आपको क्या बताता है? जस्ट लुक हियर, बिजनेस फार्म बीच में है, बट बिजनेस फार्म के चारों तरफ ध्यान दो, कौन कौन है सर? सप्लायर इज देयर, कस्टमर इज देयर, कॉम्पिटिटर इज देयर, क्रेडिटर इज देयर, गवर्नमेंट इज देयर। इनके बिना बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस फार्म बीच में है। जैसे ये जो लोग मैम के पास लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो, उनको ऐसा फीलिंग आ रहा होगा लॉजिकल रीजनिंग जैसा कुछ, ये सिलोजिज्म में ऐसा होता था ना, कि बिजनेस फार्म जो है वो पूरा एनवायरनमेंट के अंदर है ना? अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? Yes. यस कल ही सर। से सेठ सेठ सबसेट, ये मैम के पास जो लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं उनको जरूर पता चल रहा है, ठीक है? जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़े, जो नॉर्मली जो लोग सीए स्टूडेंट्स है एंड सीए स्टूडेंट है वो लोग पढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस है ना? बिजनेस के अंदर एनवायरनमेंट नहीं है, बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन सिंपल। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन होता है? एनवायरनमेंट के अंदर सप्लायर्स होगा, एनवायरनमेंट के अंदर कस्टमर्स होगा, कंपिटिटर्स होगा, क्रेडिटर्स होगा। सप्लायर और क्रेडिटर मतलब, सप्लायर मतलब जिनसे रॉ मटेरियल लेते हैं बिजनेस, क्रेडिटर सप्लायर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, गवर्नमेंट तो होगा ही, गवर्नमेंट के पास क्या है? लॉ है। आपको जो भी करना है रूल्स रेगुलेशंस मान के करना है, आप अगेंस्ट द रूल कुछ भी नहीं कर सकते। सर क्या आपका मन हुआ तो आप गलत चीजों का धंधा कर सकते हैं क्या? जैसे हमारे इंडिया में आप जैसे मानो कि ये नशे की चीज का बिजनेस करना, बंदूकों का बिजनेस करना, ये गन वगैरह होता है ना, उसका ओपन सेलिंग नहीं होता है सर। बट कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, जैसे आपको मैं दिखा रहा था ना अभी, ये अफ्रीकन नेशंस का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ओपन भी सब कुछ एकदम गन वगैरह सब बिकता है, जानते हैं सर आप लोग? ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना सर, बहुत भयंकर कंडीशन है, नाम तो सुने होंगे सर, सीरिया, दीज आर मिडिल ईस्ट के अंदर है, ये सब एरिया में बहुत भयंकर सिचुएशन है, सुने होंगे सर आप लोग जरूर। हाँ, दीज एरियाज डेंजरस सिचुएशन है ना सर, दिन दहाड़े, मतलब इंसान का जिंदगी का कोई कीमत नहीं है यहाँ पर, ऐसा हालत है। मतलब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस इतना भयंकर हालत में है कि कुछ बता नहीं जा सकता। ह्यूमन लाइफ टोटली डिटोरिएटेड है सर, टोटली डिटोरिएटेड। अब आपको मैं क्या बताऊं, ठीक है? अब वहां पर तो खुलेआम बंदूकें बिकते हैं सर। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए ना एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा। करेगा क्या सर? जाओगे सीरिया में जाके बिजनेस करना पसंद करोगे? किसको जाने का मन है सीरिया? सर किसी को भी नहीं, नहीं मत जाना सर। मेरा साउंड ठीक है सर? बोलो, मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों तक? ओके यस सर। ओके। तो फिर देखो, अकॉर्डिंग टू ग्लुएक एंड जॉर्ज, ये क्या कहते हैं सर? ये ग्लुक एंड जॉर्ज ये क्या कहते हैं? कहते हैं सर, ये लोग फेमस मतलब बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म व्हिच कैन लीड द अपॉर्चुनिटीज फॉर और थ्रेट्स टू द फर्म। ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फैक्टर्स आर सोशियो एंड इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सप्लायर का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्पिटिटर कैसे हैं, एंड गवर्नमेंट कैसा है, गवर्नमेंट कैसा है। मॉडर्न ऑथर्स इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड external forces that influence business policies and action as integral elements of business environment। मॉडर्न ऑथर्स जो भी होते हैं, मतलब जो बिजनेस के बारे में बताते हैं, जो मैनेजमेंट गुरुज हैं,
उनका मानना है कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। सर आपको मैं हमारे कंट्री का कुछ एग्जांपल्स दूं? अच्छा, एग्जांपल्स देने से पहले क्या आप देखना पसंद करोगे सर इंडिया में स्टेट वाइज रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कौन से स्टेट में बिजनेस करना ज्यादा आसान है करेंटली, देखना चाहोगे सर? चलो सर, इंडिया में किस स्टेट्स में बिजनेस का रैंकिंग अच्छा है? दिखाई दे रहा है क्या? ये 2015 का रैंकिंग है सर, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? अरे बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। लुक ये सर, गुजरात बिजनेस में रैंकिंग में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बहुत अच्छा बिजनेस का मतलब एनवायरनमेंट है, बिजनेस है तो जॉब है, जॉब है तो एवरीथिंग इज देयर, सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज देयर। गुजरात इज नंबर 1 करंटली, 71 आउट ऑफ 100 एस्पायरिंग लीडर, लीडर जो है वो बहुत ज्यादा एस्पायरिंग है। आंध्र प्रदेश 0.2, 70%। झारखंड सर घर के बगल में, वेस्ट बंगाल के एकदम बगल में झारखंड, जो ऐसे तो पिछड़ा हुआ है बट रियली डेवलपिंग, बहुत अच्छा मतलब इनका करंट लीडरशिप है, 63 आउट ऑफ 100। छत्तीसगढ़ बाप रे, मध्य प्रदेश 62, राजस्थान, ओडिशा, अरे वाह, ओडिशा भी स्कोर देखो सर, ओडिशा का भी स्कोर बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल बिलो एवरेज सर, काफी नीचे है, एक्सेलरेशन जरूरी है। वेस्ट बंगाल का जो भी दिख रहा है पुराना ओल्ड ग्लोरी के लिए दिख रहा है, इसको और आगे होना चाहिए। एक कहावत था सर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आई होप आप सभी ने पढ़े होंगे बचपन में, कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, पढ़े हो सर? ऐसा कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, मतलब जो आज बंगाल सोचता है वो इंडिया कल सोचता है, बट आजकल उल्टा हो गया, आजकल पूरा भारत सोच लेता है फिर भी बंगाल नहीं सोच पाता। दुख है मेरे लिए क्योंकि मेरा होम स्टेट है, इसलिए मुझे बहुत दुख लगता है, बट आई विल ट्राई, एटलीस्ट मैं अपने तरफ से बिजनेस एजुकेशन के थ्रू से कुछ करने का कोशिश करता हूँ, एंड ऑब्वियसली जरिए आप ही लोग हो, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बिजनेस के बारे में समझा सकता हूँ, आप अगर उस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हो तो आई होप कुछ तो हो सकता है, एटलीस्ट मेरे अंदर जितना है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी करना सर। तमिलनाडु उसके बाद है, अच्छा, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, केरला, गोवा, पुडुचेरी, बिहार, दिस इज करेंट स्टेटस 2015 में। कुछ स्टेट जैसे बिहार का हालत देख विश्वजीत, जंप स्टार्ट नीडेड आउट ऑफ 116 मिला है, फेल है, पूरा फेल। बिहार, आसाम का हालत अच्छा नहीं है, फेलियर है, 16, 14 ऐसा मार्क्स मिला है, दैट्स नॉट अ गुड साइन, मतलब इनको जंप स्टार्ट चाहिए, मतलब कुछ तो फोर्स काम करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, बेस्ट स्टेट्स फॉर वेरियस मेजर्स, अगर आप वेरियस मेजर्स में देखो नेशनल एवरेज में, मतलब ओवरऑल एवरीथिंग, नॉट जस्ट बिजनेस, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इंडस्ट्री, सब कुछ मिला जुला के सबसे अच्छा परफॉर्म करता है पंजाब। देख पा रहे आप लोग जो मैं शो कर रहा हूं आप लोगों को? हाँ सर, ओवरऑल एवरीथिंग, अरे क्या मैं जो भी शो कर रहा हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस हाँ सर। पंजाब 81.48% परफॉर्मिंग स्टेट्स है, सेटिंग अप बिजनेस एंड ओवरऑल एवरीथिंग, एनवायरमेंटल प्रोसीडियर्स एंड बाकी सब कुछ मिला के गुजरात सेकंड पॉइंट में आते हैं, इसको 100% परफॉर्मिंग स्टेट कहा जा रहा है। लेबर रेगुलेशंस के ऊपर झारखंड बहुत अच्छा है, रिलेटेड यूटिलिटीज में महाराष्ट्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, टैक्स प्रोसीडियर्स में कर्नाटका, कैरिंग आउट इंस्पेक्शंस में झारखंड एंड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में महाराष्ट्र। टॉप 5 स्टेट्स फॉर डिफरेंट मेजर्स, टॉप 5 स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश कुछ चीजों में अच्छा है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, ठीक है। ओके, ये देखो सर 2019 का स्टेट्स रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2019 का लेटेस्ट है, आंध्रा नंबर 1 में हो गया, उत्तर प्रदेश 0.2 में आ गया सर, सोचा करो, ये सब कॉमन डेटा है, मेरा डेटा नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, ये डेटा जो भी मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूँ ये सब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर आता है, मतलब एक न्यूट्रल सोर्स से मिल रहा है आपको। इंडिया जम्प 100 प्लेस आउट ऑफ 190 कंट्रीज, दिख रहा है सर आप लोगों को? इंडिया 100 प्लेस में 190 कंट्रीज में टॉप कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और उसमें एक एक स्टेट का डेवलपमेंट बहुत वाइटल माना जाता है, जब स्टेट डेवलप करेगा तो इंडिया भी डेवलप करेगा, सिंपल बात है।
तो ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सब कुछ के कारण आप देख पा रहे हो कि स्टेट वाइज कौन सा स्टेट कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहा है। कोई मजाक नहीं चल रहा है सर, सीरियसली आप सोचा करो कि आपका स्टेट कहाँ है, आप ढूंढ लो। आंध्रा बहुत अच्छा कर रहा है, उत्तर प्रदेश सेकंड में, तेलंगाना आउट ऑफ 36 में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल 9 में है, चलो अच्छा है। गुजरात 10th में आ गया 2019 में आके। उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, हरियाणा। सर लास्ट में कौन है? त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा पीछे हो गया थोड़ा 2019 में। नागालैंड 29। कंपटीशन बहुत है सर, कंपटीशन बहुत है। ओके ठीक है सर, तो समझा करो कि किस तरह से बिजनेस को हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये डेटा दिखाऊं कि अभी तक किसने सबसे बेस्ट करके आया है अभी तक, इससे कैसे पता चलेगा? जीडीपी से देखो। अगर आप जीडीपी फॉलो करोगे कि कौन सा स्टेट में ज्यादा अर्निंग हुआ है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। चाहे स्टेट बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे छोटा स्टेट में पॉपुलेशन भी कम ही है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा रिच स्टेट कौन सा है? गोवा। क्या आप लोग देख पा रहे सर? क्या आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। इंडिया में जीडीपी वाइज सबसे रिचेस्ट स्टेट है गोवा। अरे आज क्या प्रॉब्लम है, सभी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, सब निकल जा रहे हैं। ओके तो गोवा नंबर 1 पोजीशन पे है, 4,66,585 पर कैपिटा इनकम, एनुअल इनकम है सर ये गोवा का। ऑलमोस्ट 4.5 लाख से ज्यादा इनकम गोवा कर लेते हैं पर हेड के हिसाब से एवरेज। सिक्किम सेकंड में है, दिल्ली थर्ड में है, चंडीगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, गुजरात, मिजोरम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब टॉप 20 के अंदर है सर। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल, आंध्र प्रदेश 1,68,480 एनुअल, अरुणाचल प्रदेश 164,615 एनुअल पर हेड इनकम, पंजाब 1,61,083 एनुअल पर हेड इनकम, ठीक है। अब सर बात क्या है, इंडिया का एवरेज है 134,432। सर यहां पर एक बार भी मुझे वेस्ट बंगाल नहीं दिखा, वेस्ट बंगाल ओडिशा नहीं दिखा। हाँ सर नीचे है, वेस्ट बंगाल 23। सर कब ये आगे जाएगा? ये नेशनल एवरेज से भी नीचे है। भी मूवमेंट अच्छा है वेस्ट बंगाल का। बिहार कहाँ है सर? सबसे नीचे 46,664। वेस्ट बंगाल 100,15,348 पर हेड इनकम में। अब ये ग्रोथ होना जरूरी है। उड़ीसा 98,896 काफी पीछे है। तो सर आप समझा करो कि ग्रोथ तो हर स्टेट में आ रहा है, अब कौन सा स्टेट किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। अब हम लोग अपने अपने स्टेट को कैसे डेवलप कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग अपने अपने स्टेट में एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, बिजनेस कैसे होगा, इट्स ऑल डिपेंड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिबिट्स मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स आर, जैसे कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स तो होगा सर, बिजनेस एनवायरनमेंट है कॉम्प्लेक्स तो होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो सर। जैसे सिंपल बात है, मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, एक टाइम था कि मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर बुक्स ऑब्सोलीट, है ना सर। मोबाइल फोन जैसे आया, म्यूजिक सिस्टम एंड कंप्यूटर बुक्स ऑब्सोलीट हो गया ना। मोबाइल फोन आने के बाद कंप्यूटर्स, बुक्स एंड म्यूजिक सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया, यस और नो? मतलब आजकल और कोई किताब मतलब नॉर्मली खरीदते नहीं है, आजकल तो मोबाइल में ही पढ़ लेते हैं सारा का सारा। न्यूज़पेपर पढ़ना कम हो गया क्योंकि न्यूज़ मोबाइल में देख लेते हैं। इवन म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन मेकिंग म्यूजिक सिस्टम, मतलब इवन कंप्यूटर का सेल पहले ज्यादा होता था, आजकल मोबाइल फोन में ज्यादा काम हो जाता है तो लोग मोबाइल फोन ले लेते हैं। म्यूजिक सिस्टम पहले होता था, आईपॉड टाइप में आता था, होता था ना सर, आईपॉड या आईपॉड जैसे बोला जाता था, आजकल उतना नहीं मिलता बिकॉज मोबाइल में इतना अच्छा हो जाता है। तो जिसका आईपॉड का बिजनेस था, जिसका बुक्स का बिजनेस था, उनको तो प्रॉब्लम हुआ है। कोल्ड वॉर एमंग्स द कंट्रीज और चेंजिंग इंटरनेशनल टैक्स लॉज, अगर कंट्री के बीच में कोल्ड वॉर है, इंटरनेशनल टैक्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि टू अंडरस्टैंड रेस्पॉन्ड फॉर ए बिजनेस, फॉर एग्जांपल पबजी बैन इन इंडिया। सर कुछ ही दिन पहले हुआ था ना, रिसेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे।
इंडिया में पबजी बैन हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। है ना? तो जब इंडिया में पबजी बैन हुआ, क्यों हुआ सर इंडिया में पबजी बैन? बोलो, इंडिया में पबजी बैन क्यों हुआ? सर चाइना से झगड़ा था इसलिए कोल्ड वार। चाइना से झगड़ा तो अभी भी चल रहा है। चाइना हमारे यहाँ पर मुश्किल कर रहा था ना सर, पता है आप लोगों को? ये सर, ये एरिया, ये चौसुल, ये पैंगोंग लेक दिख रहे हैं सर आप लोग? ये हमारा कश्मीर का पार्ट है। इसमें एक लेक है सर पैंगोंग बोल के, उस पैंगोंग लेक के एक साइड पे चाइना कब्जा करना चाहता है। मोस्ट प्रोबेबली इट्स काइंड ऑफ दिस एरिया, दिस लेक। अब इस लेक का एक पार्ट चाइनीज के पार्ट में है, एक पार्ट हमारे पार्ट में है, बट चाइना तो हमारा पार्ट भी लेना चाहता है। अब चाइना को बार बार बोला जा रहा है कि भाई हटो, ऐसे तो ये ऑलरेडी हमारा एक हिस्सा लेके रखा है। ये जो कान देख रहे हैं ना सर कश्मीर का, ये चाइना लेके रखा है अक्साई चीन के नाम पे। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कभी इधर ले लेते हो। अब अक्साई चीन कब ले लिया जानते हो? जब अरुणाचल प्रदेश को वो अटैक कर लिया था 1962 में, 62-65 के टाइम पे इंडो चाइना वार में अरुणाचल ले लिया था। फिर बाद में जब अरुणाचल हमसे मतलब लिया, फिर एक डील हुआ, फिर उस डील में जवाहरलाल नेहरू के टाइम था पर हम बचा नहीं पाए, उन्होंने अक्साई चीन ले लिया और अरुणाचल तब टाइम में हमें छोड़ा। अब अभी भी बोलता है अरुणाचल हमारा है। अब ऐसा करने से तो पूरा भारत ही ले लो भाई। ऐसे तो तिब्बत को लेके रखा है, तिब्बत को लेके रखा है। ये तिब्बत एरिया है, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना सर, ये तिब्बत चाइना का नहीं है। ये तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था ऑलवेज। 1950 में कब्जा कर लिया। वो साधुओं का जगह है, लामा का। लामा को वहां से भगा दिया। दलाई लामा इंडिया में आश्रित है, जानते हैं ना आप लोग सर? हिमाचल प्रदेश में मैकलेडगंज में लामा लोगों के लिए एक जगह छोड़ दिया इंडिया ने, और भारत के हर एक हिल स्टेशन में लामा लोग आराम से रहते हैं बिकॉज हमने उनको आश्रय दिया। और इंडिया के साथ तिब्बत का रिलेशन बहुत पुराना है। ऐसे कहा जाता है कि तिब्बत हमारे गुरुओं का जगह है। हमारा जो दो पवित्र स्थान है ना सर, वो आज चाइना के अंदर में है। इंडिया का दो पवित्र स्थान, ये जानते हो सर? मानसरोवर और ये राक्षस ताल, और ये माउंट कैलाश। अरे नाम तो सुने होंगे। हाँ यस सर, सर। इंडिया का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, जैसे मुसलमानों में हज जाते हैं, हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि एक बार जिंदगी में कैलाश जरूर जाना चाहिए। शिव जी वास करते हैं यहाँ पर, और एक्चुअली इसलिए बोलते हैं, साइंटिफिक रीजन है। माउंट कैलाश से ही सारा का सारा नदी का उत्पत्ति है हमारे कंट्री में। ये जो पूरा इंडिया है ना, माउंट कैलाश और मानसरोवर का दान है सर। ये कैलाश है तभी मानसरोवर है, और मानसरोवर है तो उसी से सारा का सारा रिवर, इधर से ब्रह्मपुत्र और इधर से इंदास, सुल्तेज, इवन गैंजेस का भी बहुत सारा ट्रिब्यूटरी जो मानसरोवर से निकल के इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडियन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, और उसी का दान है इंडिया। तो इसीलिए हम इनको इतना मानते हैं। अब इसमें भगवान वास करे ना करे, वो जिनका जैसा मान्यता है। मैं मानता हूं कुछ तो सुप्रीम पावर है जिनके कारण पूरा वर्ल्ड चलता है। तो सुप्रीम पावर को मैं ऑब्वियसली भगवान का रूप, जो भी गॉड का रूप, अल्लाह का रूप, जो भी दो आप दे सकते हो। बट ये नेचुरल कुदरत जो भी है ना, ये मानसरोवर, ये राक्षस ताल, दोनों पास पास में है। आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। ये दोनों पास पास में है, पर इसका पानी खारा है, इसका पानी मीठा है। डू यू नो सर? दिस इज ए स्वीट वाटर एंड दिस इज ए मतलब सावर वाटर। जानते हैं आप लोग? मतलब नमक वाला वाटर है। दोनों पास पास में है, बट फिर भी ये कोई समुंदर के पास नहीं है जो ये इतना मतलब नमक वाला हो गया। ये कुदरत का खेल है, नेचुरल पॉइंट है, आई डोंट नो व्हाई। और कैलाश के साथ पूरा कनेक्शन है। अब ये सारा का सारा तिब्बत में है आज के। तो ये तो कभी तिब्बत के पास था ही नहीं, मतलब चाइनीज के पास था ही नहीं, बट चाइना हड़प के रखा। इवन हमारा कैलाश चाइना के पास है। डू यू नो सर? हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा कुछ करने जाएंगे तो वार छिड़ जाएगा, और वार का कीमत कौन देना चाहता है सर? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कितना है? बिजनेस करना, इधर से चाइना से प्रोडक्ट हम भरपूर लेते रहते हैं। चाइना से तो हम लोग मतलब बिक चुके, करेंटली इतना प्रोडक्ट चाइना से लेना पड़ता है, क्योंकि 1947 के बाद से इंडिया ने प्रॉपर प्लान ही नहीं बनाया। दूसरे का गेम यूज करके मजा लेते हैं आज का यूथ, हमारा यूथ, इंडियन यूथ दूसरे का कंट्री का गेम खेल के मजा लेता है और अपना टाइम नष्ट करता है। करंट एजुकेशन सिस्टम इतना डब्बा टाइप का बन चुका है कि हम लोग अपना गेम खुद बना भी नहीं सकते, दूसरे को सेल भी नहीं करना चाहते। ऐसे कुछ कंपनीज आजकल बना है। एक कंपनी तो आया है सर, मैंने शेयर भी खरीदा इसका। कंपनी का नाम है आपका, किसी को बताया था मैंने,
टेक्नोलॉजी समथिंग, नजारा टेक्नोलॉजी, नाम सुने सर? ये स्टॉक मार्केट में आया, गेम बनाते हैं सर, स्पोर्ट्स कीरा ये सब कंपनी है इसके पास, ठीक है। ये देखो सर लास्ट 6 मंथ्स में ये कंपनी अच्छा खासा आया, लिस्टेड हुआ था 1100 का प्राइस था, 1600 में लिस्टेड हुआ, अब 1939 में चल रहा है। अच्छा कंपनी है, गेम बनाते हैं। ये देखो सर मोटू पतलू रन, नाम सुने क्या आप लोग? एपिक क्रिकेट, बिग लीग, लूडो गेम, ये सब गेम है इनका, नाम सुने कि नहीं सुने आप लोग? अरे नाम सुने या नहीं सुने? सुना करो, पबजी सुनते हो तो कम से कम ये सब भी जाना करो कि देश के अंदर क्या है नहीं है। हाँ सर, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है कंपनी, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा करो सर। हवा में कुछ नहीं मिलेगा, जानने में मिलेगा। तो प्लीज आप लोग इतना तो डायनामिक बनो कि भाई कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स क्यों बना समझ रहे हैं ना सर? अब चाइनीज के साथ प्रॉब्लम है तो हम लोग बैन कर दिए थे, फिर से ओपन करना पड़ा क्योंकि रिलेशन खराब हो रहा था। अभी पबजी बैन है कि चलता है सर? आजकल पबजी बैन है कि चलता है? हाँ सर, सर फिर से आ गया। चल फिर से आ गया सर चलता है। चलता है ना, इसलिए चलता है क्योंकि अगर इंडिया बार बार ऐसे चाइनीज चीजों को बैन करेगा तो चाइना के साथ फिर से एक कोल्ड वॉर चलेगा, और कोल्ड वॉर में प्रॉब्लम ये है कि कंट्री के साथ रिलेशन खराब होगा। सर बैन था तो अभी भी चलता था, सर्वर बदल के। अब वो अलग बात, ठीक है, वो तो डुप्लीकेसी है। बट अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अगर इंडिया को, तब अगर इंडिया खुद का चीज खुद बनाना चालू कर दे, अगर इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन यूथ अपना प्रोडक्ट पे इनोवेशन करे तो फिर बात बनेगा ना। बट हम लोग तो सिर्फ कॉपी पेस्ट, किसी को कुछ समझना ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा एटीट्यूड है कुछ सब, मतलब एक्चुअली सब ना वो कुआं का मेढक जैसा है। जैसे वेस्ट बंगाल में मैं कितने बार लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ कि वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं है, बट दे ऑलवेज फील दैट नहीं नहीं वेस्ट बंगाल बेस्ट है। मैं बहुत बार समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जब भी मैं बताता हूँ कि आपको पता है कि कर्नाटका हमसे बहुत ज्यादा इनकम करते हैं, एटलीस्ट लाख रुपया ज्यादा इनकम करते हैं। तेलंगाना हमसे भी 1 लाख से ज्यादा इनकम करते हैं एनुअली, एवरेज में सभी इंसान का इनकम एवरेज में। चंडीगढ़, दिल्ली, केरला हमसे ज्यादा कमाते हैं। गुजरात, मिजोरम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल हमसे ज्यादा इनकम करते हैं, बट नो वन वांट्स टू अंडरस्टैंड। दे फील दैट नहीं नहीं बंगाल जैसा कोई नहीं। अरे भाई बंगाल जैसा कोई था नहीं, बट आज के डेट में नहीं है। आज बंगाल डब्बा बन चुका है। अब कुछ होगा तो बंगाली स्टूडेंट्स, बंगाली यूथ, बंगाली लीडर्स कुछ करना पड़ेगा। ओडिशा कोशिश कर रहा है, ओडिशा भी एक टाइम पे बहुत अच्छा किया करता था। और बिहार, बिहार तो हमेशा इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, मगध, सम्राट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार अपना स्टोरी भूल गया है, बिहार अपना हिस्ट्री भूल गया है। इसको याद दिलाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ये देखो सबसे पीछे बात कर रहे हैं आजकल। ऐसे और भी कुछ कहानी है बिहार कैसे पीछे जाने का। गौतम बुद्धा भी बिहार से ही अपना सारा का सारा कुछ चालू किया था। जो गौतम बुद्धा को फॉलो करके जापान आज वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री बना है, आप सोचो एक बार। हाँ, जिस गौतम बुद्धा को फॉलो करके जापान आज वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री बना है, वही गौतम बुद्धा का स्टेट पे क्या हालत है। अब ये कौन, ये बिहारी को कौन समझाए? अब ये बिहारी को समझाने जाओ तो बोलेगा सर आप तो गलत बोल रहे हो। अब बिहारी को बिहार के अंदर से ज्यादा कुछ नहीं मालूम, बंगालीज को बंगाल से ज्यादा, बंगाल मतलब क्या, उसको बंगाल पूरा नहीं पता। सिर्फ जहां पर वो रहता है वो अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है और कुछ नहीं पता। उनको लगता है दे आर इन दी बेस्ट जोन, उनसे बाहर कुछ नहीं है। तब सब कोई अगर मेढक जैसा बिहेव करेगा ना तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? डायनामिक के कारण बोल रहा हूं सर। हमारे अंदर डायनामिज्म जरूरी है। द एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर। आप अगर 2021 में बोलोगे नहीं आई एम हैप्पी विथ 1950s, दैट्स ओके, रहो, कौन मना करता है। बट फिर बाद में ये मत बोलना कि मारवाड़ी ज्यादा कमा लेते हैं क्योंकि चोरी करता है। ऐसे बंगाल में चलता है बातें, ठीक है। अब भाई मारवाड़ी का पैसा देख के जलने के क्या फायदा, पंजाबी का पैसा देख के जल के क्या फायदा, गुजराती का पैसा देख के जल के क्या फायदा। जेलस मत बनो यार, अपना बिजनेस बनाओ। हम लोगों को खुद का बिजनेस बनाने में दिक्कत है, हमें दूसरे के बिजनेस में जाके चमचागिरी करना ज्यादा अच्छा लगता है। इट्स आवर प्रॉब्लम। आई एम नॉट अगेंस्ट बंगाली, मैं खुद बंगाली हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक स्टेट का सिचुएशन खराब होता है उस स्टेट्स के मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी डायनामिक। क्या मैं गलत बोल रहा हूं सर? आप ही बता दो। मैं सोसाइटी में जो भी बातें होते हैं मैं वही बात आपसे शेयर कर रहा हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं कोई जात पात नहीं कर रहा हूं, बट एक कॉमन कॉन्सेप्ट चलता है सोसाइटी में। और दैट इज द रीजन कि हम अगर बिजनेस में पीछे जा रहे हैं, हमारे स्टेट में अगर जॉब नहीं है,
कब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे कंट्री में आएगा, जॉब क्रिएट करेगा, तब हम लोगों को जॉब मिलेगा। क्यों? हम लोग खुद का जॉब खुद क्रिएट नहीं कर सकते। कब गवर्नमेंट कुछ करेगा तब कुछ होगा। अरे कभी गवर्नमेंट को भी करने के लिए तो प्रॉपर हेल्प चाहिए, प्रॉपर स्किल वाला लोग चाहिए, बट पता नहीं सर, सब बिग क्वेश्चन में खड़ा हुआ है, पता नहीं कब क्या होगा, आई डोंट नो। मतलब देयर आर सम क्वेश्चंस। तो जो डायनामिज्म के बारे में बात करते हैं, द फिल्म इंडस्ट्री जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम रिंगटोन और कॉलर ट्यून्स रादर देन सेल ऑफ म्यूजिक सीडीज। ये तो आप लोग जानते हो, फिल्म इंडस्ट्री रिंगटोन बेच के या कॉलर ट्यून बेच के ज्यादा कमा लेते हैं म्यूजिक सीडी से ज्यादा। तो ये डायनामिज्म है। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो सीडी ही बेचूंगा, तो ये आपका प्रॉब्लम है। जो जमाना चला गया है उसको कैसे चेंज कर सकते हो? आपको मल्टीफेसेटेड होना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हो? What shape and character and environment assume depends the protection of observer. A particular change in the environment or a new development may be viewed differently by different observer. जैसे कि LCD and plasma TV giving away LED and now LED giving away 3D TVs. Atmanirbhar Bharat initiative is a new opportunity for domestic business, but it is a challenge for global companies working in India. That the changing environment is multifaceted. मतलब ये बहुत ही ज्यादा मल्टीफेसेटेड है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन बहुत है। एलसीडी प्लाज्मा चला गया, एलईडी आ गया, एलईडी को 3D आ गया, एंड्रॉइड टीवी आ गया। अब आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान, सेल्फ रिलायंट इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान चल रहा है। अब इस प्लान को यूज करके डोमेस्टिक कंपनी अपने आप को बना सकता है कि नहीं बना सकता, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पब्लिक क्या सोच रहा है, सिर्फ डिग्री का पढ़ाई करेगा कि कुछ काम का पढ़ाई करेगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ डिग्री का पढ़ाई करते हैं। अब डिग्री का पढ़ाई करके कौन कितना कर सकता है ये तो दुनिया को सबको पता है। फार रीचिंग इम्पैक्ट, सर ये कैसा है? सर जैसे एन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आदित्य बिरला ग्रुप हैव मूव फ्रॉम टेक्सटाइल टू सीमेंट। कभी कपड़ा का बिजनेस करता था तो वहां से सीमेंट, सीमेंट से चला गया रिटेल, रिटेल से चला गया फाइनेंस, फाइनेंस से चला गया टेलीकॉम, टेलीकॉम से चला गया और भी दूसरे बिजनेस पे। तो सिचुएशन वाइज वो अपने आप को चेंज कर रहा है। नॉट जस्ट आदित्य बिरला, टाटा इज ऑल्सो देयर। नमक से लेके टीवी, इवन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सभी कुछ है टाटा का। हाँ सर, टाटा का क्या नहीं है बोलो आप? टाटा, मैं आपको बस एक दिखाता हूं टाटा के पास किस तरह का बिजनेस नहीं है, जस्ट आप सोचो। टाटा नमक भी बनाते हैं, है ना सर? ये देखो सर, ये लिस्ट देखने से ही कुछ आइडिया मिल जाएगा। जस्ट लुक हियर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा वोल्टस एसी बनाते हैं, टाइटन, टाटा टेली सर्विस, इंडिया होटल्स, ये जो ताज होटल है टाटा का है ना मुंबई में। हाँ सर, मुंबई का ताज होटल टाटा का ही है सर। ताज होटल्स, टाटा इलेक्सी, क्रोमा आप लोग जानते हो ये स्टोर है, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा केमिकल्स, टाटा कैपिटल, टाटा कॉफी, टाटा पावर, टाटा टेक्नोलॉजी, एयर एशिया, इसमें भी टाटा का योगदान मतलब काफी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है। इवन विस्तारा इज ऑल्सो देयर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। टाटा कंज्यूमर, जिंजर, लैंडमार्क, टाटा इन्वेस्टमेंट, सीएमसी IT partner, Tata Daewoo, I don't know what is this, Tata Interactive System, Tata Power। और क्या बताऊं सर, क्या नहीं बनाता सर ये? क्या किस बिजनेस पे ये नहीं? दिस इज कॉल्ड फार रीचिंग इम्पैक्ट। ऐसे में टाटा में बताया, आप बिरला में भी दे सकते हो। क्या आप लोगों को बात समझ आ रहा है सर कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से बड़े बड़े कंपनीज अपने हाथ पे लिया, और क्यों ले पाते हैं? बिकॉज दे हैव नॉलेज। अब आम आदमी के पास भी नॉलेज होगा तो वो भी बना सकता है। आउट ऑफ 135 करोड़ अगर एटलीस्ट 10 करोड़ लोग भी चेंज होने का सोचे ना, वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट का डिस्कशन। मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसका ग्रोथ, रिलेशनशिप विद बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ उसका ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप, बहुत सारा चीज डिस्कस करना है बिजनेस एनवायरनमेंट में। आई विल डिस्कस एवरीथिंग विथ यू। उसमें एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट, इनर एनवायरनमेंट, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें हैं जो बात करना पड़ेगा आप लोगों से। बस आप मुझे इतना बता दो सर कि आपको समझ आया कि नहीं आया, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ मजा आया? ऐसे आज थोड़ा डिस्टर्ब हुआ क्लास स्टार्टिंग में, पर फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या समझ आया सर आप लोगों को? आज बहुत लोग तो क्लास से बाहर ही निकल गया, पता नहीं क्या हुआ नेटवर्क में। बोलो सर बोलो, सृजिता বল, বোঝা গেছে? हेलो, हाँ सर। ओके सर। सोनाली, रेशमा, विश्वजीत, स्नेहाशीष, नमिता, नमिता समझ में आ रहा है बाबू? बोलो। यस सर। ओके सर, ठीक है, मैं नोट शेयर कर दूंगा जिन लोगों के पास नहीं है, ठीक है।
एक बार गो थ्रू करना बिजनेस एनवायरनमेंट को, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल्स बोलूंगा। ऐसे आज थोड़ा डिस्टर्बिंग हुआ है बिकॉज वो नेटवर्क और इसका फ्लक्चुएशंस के कारण थोड़ा दिक्कत हुआ है, मुझे ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मुझे तो टेम्पो लाने में ही देरी हो गया। मतलब वो एक होता है ना सर, उसका भी एक माहौल बनाना पड़ता है हर चीज का, तो मैं भी क्लास का माहौल नहीं बना पा रहा था, तो मुझे भी टाइम लग गया सेटअप करते करते। बट ठीक है, जितना भी हुआ खराब नहीं हुआ। आप बस घर में इस बार गो थ्रू करो तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाओगे, तो इकोनॉमिक्स को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है सर, ओके फिर आज इतना ही है सर, बाय फिर सर। हाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम, टाटा सर। थैंक यू सर, बाय। ओके बाय।